हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कलाम जीएस एकेडमी पर। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे भारत की प्रमुख कृषि क्रांतियों के विषय में और उनसे बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए। तो प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को हम दो पार्ट में डिस्कस करेंगे। पहले पार्ट में हम जानेंगे कृषि की प्रमुख क्रांतियों के लिए और इसी वीडियो में हम दूसरे भाग में जानेंगे उनसे बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए। तो प्यारे दोस्तों, आइए सबसे पहले जान लेते हैं कृषि की प्रमुख क्रांतियों के लिए। प्यारे दोस्तों, अगर हम बात करें हरित क्रांति की, तो हरित क्रांति का संबंध खाद्यान्न उत्पादन से है। श्वेत क्रांति की अगर बात करें तो दुग्ध उत्पादन से संबंध है। नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन से है। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। रजत क्रांति की बात करें तो अंडा उत्पादन से संबंध है। पीली क्रांति की अगर बात करें तो तिलहन उत्पादन से संबंधित है। कृष्ण क्रांति की अगर बात करें तो बायोडीजल उत्पादन से संबंधित है। प्यारे दोस्तों, चलिए आप मुझे कमेंट करके बताइए कि पीली क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव किस फसल पर देखा गया था। लाल क्रांति की अगर बात करें तो टमाटर और मांस उत्पादन से संबंध है। गुलाबी क्रांति झींगा मछली उत्पादन से संबंधित है। बादामी क्रांति मसाला उत्पादन से संबंधित है। प्यारे दोस्तों, चलिए आप मुझे कमेंट करके बताइए कि मसाला उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य अग्रणी है। सुनहरी क्रांति की अगर बात करें तो फल उत्पादन से संबंधित है। अमृत क्रांति नदियों को जोड़ने से संबंधित परियोजनाओं से संबंधित है। प्यारे दोस्तों, आइए बात कर लेते हैं हरित क्रांति के महत्वपूर्ण तथ्यों के लिए। हरित क्रांति की अगर बात करें तो हरित क्रांति नई कृषि व्यूह रचना का एक परिणाम है जो कि 20वीं सदी में देखा गया था और 7वें दशक के दौरान ये प्रयोग हमारा सफल रहा है। प्यारे दोस्तों, सदाबहार क्रांति भारत में कृषि उत्पादनों को बढ़ावा देने के लिए लाई गई थी, जिसके जनक MS स्वामीनाथन को माना जाता है। प्यारे दोस्तों, हरित क्रांति के अगर विश्व दृष्टिकोण से बात करें तो इसके जनक नॉर्मन ई बोरलॉग को माना जाता है, जो कि अमेरिका देश से संबंधित हैं। भारत में अगर बात करें तो हरित क्रांति के जनक के तौर पर डॉक्टर स्वामीनाथन को जाना जाता है। हरित क्रांति का अभिप्राय उच्च पैदावार वैरायटी प्रोग्राम से है। प्यारे दोस्तों, वैसे तो हरित क्रांति ने मोटे अनाज की फसलों को सबसे अधिक प्रभावित किया, किंतु इसका सबसे अधिक प्रभाव गेहूं की फसल पर रहा है। चलिए आप मुझे कमेंट करके बताइए कि हरित क्रांति का दूसरा सबसे अधिक प्रभाव किस फसल पर रहा है। प्यारे दोस्तों, भारत में भी हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव गेहूं की फसल पर रहा है। वहीं पे अगर बात करें नॉर्मन ई बोरलॉग की, तो उन्होंने अपना सबसे पहला प्रयोग मैक्सिकन गेहूं पर किया था। प्यारे दोस्तों, ये सभी बातें हमारी हरित क्रांति से संबंधित हैं, जो कि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़रूरी होती हैं। तो प्यारे दोस्तों, ये वीडियो आपको सभी आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाला है। तो प्यारे दोस्तों, यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल कलाम जीएस एकेडमी को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहें। प्यारे दोस्तों, आइए शुरू करते हैं इस वीडियो के क्वेश्चन सेशन को। तो हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने भारत में कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए सदाबहार क्रांति शब्द का प्रयोग किया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर है MS स्वामीनाथन। तो हमारा नया प्रश्न है, भारत की हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है MS स्वामीनाथन। तो हमारा नया प्रश्न है, विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन थे। तो इस प्रश्न का सही आंसर है नॉर्मन बोरलॉग। तो हमारा नया प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हरित क्रांति को संदर्भित करता है। तो प्यारे दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर है उच्च पैदावार विविधता कार्यक्रम। तो हमारा नया प्रश्न है, नॉर्मन बोरलॉग किस देश के रहने वाले थे। तो इस प्रश्न का सही आंसर है
संयुक्त राज्य अमेरिका। प्यारे दोस्तों, वैसे तो ये मैक्सिको देश से भी संबंधित हैं, किंतु अगर दोनों ही विकल्प एक साथ हों तो उसमें हमारा सही आंसर अमेरिका ही होगा। तो हमारा नया प्रश्न है, विपणन क्या है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है बंद डिब्बों में फल संरक्षण का तरीका। तो हमारा नया प्रश्न है, हरित क्रांति के लिए भारत में आरंभिक साइट के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य चुना गया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर है पंजाब। तो हमारा नया प्रश्न है, 20वीं शताब्दी में नई कृषि रणनीति को बनाने के लिए भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कौन से दशक में की गई थी? तो इस प्रश्न का सही आंसर है 1970 के दशक में। तो हमारा नया प्रश्न है, हरित क्रांति का अर्थ है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है कृषि के आधुनिक विधियों का उपयोग कर प्रति हेक्टेयर फसल की उपज बढ़ाना। तो हमारा नया प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से हरित क्रांति के बुनियादी तत्व हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर है उपरोक्त सभी। तो हमारा नया प्रश्न है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दुग्ध उत्पादन। प्यारे दोस्तों, चलिए आप मुझे कमेंट करके बताइए कि वर्तमान समय में दुग्ध उत्पादन की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है और भारत में कौन सा राज्य दुग्ध उत्पादन में अग्रणीय है। तो हमारा नया प्रश्न है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर है डॉक्टर वर्गीज कुरियन। तो हमारा नया प्रश्न है, आज़ादी के बाद और हरित क्रांति के बाद निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन में वृद्धि हुई है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है गेहूं। तो हमारा नया प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति के लिए बीज की उच्च पैदावार वाली किस्में की शुरुआत थी? तो इस प्रश्न का सही आंसर है गेहूं। तो हमारा नया प्रश्न है, हरित क्रांति के दौरान किस खाद्यान्न के उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि हुई? तो इस प्रश्न का सही आंसर है गेहूं। तो हमारा नया प्रश्न है, पीत क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है तिलहन। तो हमारा नया प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? तो इस प्रश्न का सही आंसर है 1967 से 68 के बीच। तो हमारा नया प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बागवानी से संबंधित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है स्वर्ण क्रांति। तो हमारा नया प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा घटक हरित क्रांति लाने वाली कृषि नीति का अंग नहीं रहा? तो इस प्रश्न का सही आंसर है निवेशकों का पैकेज। तो हमारा नया प्रश्न है, हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किसका उत्पादन बढ़ाना था? तो इस प्रश्न का सही आंसर है खाद्यान्नों को। प्यारे दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना आप सभी के लिए। अगर आप CTET, UTET, UPTET इसके साथ साथ सुपर टेट की अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे कोचिंग संस्थान स्वामी विवेकानंद कैरियर कोचिंग से जुड़ सकते हैं, जो कि जसपुर में गांधी पार्क के निकट स्थित है। प्यारे दोस्तों, हमारे कोचिंग संस्थान पर इन सभी भर्तियों के लिए एक नया बैच 6 अक्टूबर से प्रारंभ हो रहा है, जिसमें आपको पर्यावरण, हिंदी, साइंस, इसके साथ साथ मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, संस्कृत की सभी क्लासें उपलब्ध होंगी। तो प्यारे दोस्तों, विलंब ना करते हुए आप जल्द से जल्द हमारे कोचिंग संस्थान स्वामी विवेकानंद कैरियर कोचिंग से जुड़ सकते हैं। तो हमारा नया प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति का एक और नाम है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है बीज, उर्वरक और सिंचाई क्रांति। प्यारे दोस्तों, भारत में हरित क्रांति ने बीज, उर्वरक और सिंचाई को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित किया है, जिस कारण से इसे बीज, उर्वरक और सिंचाई क्रांति भी कहा जाता है। तो हमारा नया प्रश्न है, बोरलॉग पुरस्कार किसमें महत्वपूर्ण योगदान के लिए वैज्ञानिकों को प्रदान किया जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है कृषि के क्षेत्र में। प्यारे दोस्तों, नॉर्मन ई बोरलॉग को सम्मान देने के लिए ये पुरस्कार कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है।
तो हमारा नया प्रश्न है, हरित क्रांति भारत की किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आरंभ की गई थी? तो इस प्रश्न का सही आंसर है तीसरी योजना। चलिए आप मुझे कमेंट करके बताइए कि भारत की तीसरी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक लागू थी। तो हमारा नया प्रश्न है, डैश के दौरान बागवानी की खेती में वृद्धि हुई थी? तो इस प्रश्न का सही आंसर है स्वर्ण क्रांति। तो हमारा नया प्रश्न है, गोल्डन क्रांति डैश से संबंधित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है फल उत्पादन। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमारा अंतिम प्रश्न है, भारत विश्व में फलों और सब्जियों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है, तो ये स्वर्ण क्रांति का एक कारण है। प्यारे दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।